दोस्तों, आप सबको CGIC ब्लॉग पर स्वागत है। तो आज यहाँ पर समर कैंप चल रही है ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा। तो बहुत अच्छा समर कैंप चल रही है। आप सब इस वीडियो को देखने के लिए तैयार हैं और नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ पर बच्चों का कार्यक्रम हो रहा है समर कैंप में। तो सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर बहुत सुंदर ढंग से कर रहे हैं। तो आइए आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि समर कैंप में यहाँ पर संस्कार और बच्चों को मेडिटेशन कैसे कराते हैं। तो आइए देखते हैं, ठीक है। क्या होती है? जिद नहीं करना है, सबकी बड़ों की बात माननी। अगर हम बात मान जाते हैं, हमारा उसी में ही कल्याण है, उसी में ही भलाई। अगर हम उनकी बात नहीं मानते हैं, हो सकता है हमारे अच्छाई के लिए उन्होंने कहा और हमें समझ में नहीं आया। अब बच्चों को हम कहेंगे आग, तो ऐसा जिद नहीं करना है, ऐसी कोई गलती नहीं करनी है जो हमारे लिए नुकसान हो आगे चल के। हम बड़े भी हो गए तो भी वो आज तक वो घटनाएं हैं हमारे साथ, यादगार बन गया। इसलिए मन के अनुसार क्या करना है, नहीं चलनी है ना। जो सही है, सत्य है, उसी पे चलना है। अच्छा, अब झूठ कौन कौन बोलता है? झूठ नहीं बोलते कोई भी बात में, ना स्कूल में, ना घर में, ना कहीं दोस्त खेलने कूदने, किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी है, आप झूठ नहीं बोलते हो। ऐसा है कोई? मतलब सब झूठे हैं आप लोग, है कि नहीं? है झूठे? बॉयज तरफ बोलते हैं कि नहीं? अब यहाँ पर हम आए हैं भगवान के घर में ना, तो झूठ बोलना क्या है? पाप है ना। झूठ बोलने से क्या क्या सजा मिलती है? झूठ बोलने से कितनी बड़ी सजा मिलती है, मार भी पड़ती है, आपको कुछ मिलेगा नहीं, आपको कोई चीज, किसी भी चीज की आवश्यकता होगी वो देंगे नहीं, आपको एक कोने में बिठा देंगे, जैसा बोलेंगे वैसा करना पड़ेगा, इतनी सजा मिलती है आपको। तो झूठ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? अच्छा, झूठ बोलने से फायदे होते हैं ना। आप सब तो झूठ बोलते हैं, आप लोगों ने बोला, हम लोग एक जने भी सत्य नहीं बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, तो फायदा होता है? कितना घाटा ही घाटा होता है ना। तो सत्य बोलने से फायदा ही फायदा होता है ना। आज हमें भले ही डांट पड़ जाए, मार पड़ जाए, लेकिन मैं सही बोलूंगी। आज मैं क्या करती हूँ, दूसरे के घर में मैं गई, पड़ोस के घर में, और वहां पर जो मुझे अच्छा दिखा, मेरे पास आज कलर नहीं है ना, वहां पर कलर करवाया जाएगा, मेरे पास पेंट नहीं है ना, पेंसिल नहीं है, तो मैं उठा लेती हूँ, इनके यहाँ पेंसिल लेके उठा ली, तो ये क्या है? चोरी हो गया। आपको तो किसी ने देखा नहीं, लेकिन खुद ने तो देखा ना। मैं खुद तो देख रही हूँ ना, और कौन देख रहा है? भगवान देख रहा है। तो पेंसिल जो ली है वो बहुत यूज अच्छा लेंगे, जो भी काम करेंगे वो अच्छा नहीं होगा, वो झूठ ही कहलाएगा, चोरी ही कहलाएगा, पाप होगा। लास्ट अभी 2 घंटे बचे हैं ना, 2 घंटे में अभी उसी में पता चल जाएगा कौन झूठ बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा। अब कैसे, उसका एक उदाहरण भी बता दे रही हूँ ना। जैसे मान लिया मैं कहूँगी आप कितनी बातें कर रहे हैं ना, चुप, और आंखें बंद कर लो। अब जैसे जैसे हम संकल्प करते हैं, जैसे जैसे मैं बोलूंगी वैसे वैसे क्या करना है? सोचना है, संकल्प करना है, मुंह से नहीं बोलना है, ठीक है? और बहुत ध्यान से, सोना भी नहीं है, आंखें भी बंद रखनी है, बहुत प्यार से करनी है, अपने मन को बहुत स्ट्रांग बनाने के लिए। ओम शांति। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं आत्मा त्रिकुटी के मध्य विराजमान एक शक्तिशाली चैतन्य आत्मा हूँ।
मैं आत्मा कितनी श्रेष्ठ, कितनी भाग्यशाली हूँ। अपने आप को देखें। मेरा मन कंट्रोल में है। जैसा मैं चाह रही हूँ वैसा मैं करती हूँ। ऑर्डर दिया कि मुझे आंखें बंद रखनी है तो आंखें बंद, मुझे चुप रहना है तो मैं चुप हूँ। अपने मन को बहुत पावरफुल बनाने के लिए अपने आप को चेक करो, अंदर देखें। मैं कितनी शक्तिशाली, मैं कितनी श्रेष्ठ हूँ। मैं बहुत महान हूँ। मेरा जीवन बहुत श्रेष्ठ है। मेरे मन से कुछ नहीं होता। जो मैं सोचती हूँ, जो मैं बोलती हूँ, जो मैं करती हूँ, वो बहुत श्रेष्ठ है। आज मैं जिस भी ऑर्डर से मन को चलाऊंगी, मन चलता जाता है। आज मन मेरे ऊपर जैसा मैं चाहूँ वैसा। तो आज मैं कितना खुश हूँ जो मेरे ऑर्डर पर चले। हर इंद्रियां जैसे कि एक ड्राइवर गाड़ी को अपने कंट्रोल में रखता है, ऐसे ही मैं आत्मा मेरे मन को जैसा चलाना चाहूँ वैसे चल रहा है और चलाऊंगी। मन में प्रतिज्ञा करें कि आज का दिन भर की दिनचर्या में मैं जैसा चाहूँ वैसा मेरा मन वैसा करे, मेरे कंट्रोल में रहेगा। सत्य के मार्ग पर चलना है। सत्य ही जीवन का सार है। आज मैं सत्य हूँ तो मेरा विजय है। विजय मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। वाह, जो भगवान मुझे मिला, इतना मीठा प्यारा बाबा, जो आज मुझे इतना खुश और शांत देखकर सब खुश हैं, सब संतुष्ट हैं। आज मैं अपने आप से बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने अपने आप को पहचान लिया। मैं अपने आप को चला सकती हूँ। चेक करें, क्या मेरा मन सचमुच जैसा मैंने सोचा, जैसा मैंने किया, वो क्या सत्य उस मार्ग पे चल पाएगा? दिल से पूछें, मन से पूछें, क्या मैं चल पाऊंगी? हाँ, मैं चल पाऊंगी, करके दिखाऊंगी। मेरे अंदर वो शक्ति है।
जो मैं कर सकती हूँ वो पावर मुझ में है, मुझे करके दिखाना है। अब अपने मन को बहुत शांत शीतल रखना है। ओम शांति शांति शांति। अपनी आंखें खोल लें, ऐसे करके लगाना है दोनों हाथों। ओम शांति। अब जो कुछ हमने सुना अभी किया, दोस्तों इस तरह से फर्स्ट पीरियड ख़त्म हुआ। अभी सेकंड पीरियड दूसरी बहन आ रही है यहाँ पर क्लास देने के लिए, बच्चों को बताने के लिए। तो आइए आप लोगों को मैं वो भी दिखाती हूँ। कोई उस पिता के संतान है ना, हम लोग एक पिता है ना हमारा, इसलिए हम भाई भाई हुए ना, आत्मा हमारी भाई भाई है। इसलिए सबसे प्यार से रहना है, कभी भी हमें किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है, बुरा नहीं देखना है। हर आत्मा को अपना समझना है, अपना भाई समझना है। तो साथ में लेके गए और आए आज, सही बोल रहे हैं? कुछ अनुभव हुआ आप लोगों को? सच्चे दिल से करना है, ऊपर ऊपर नहीं। सच्चे दिल से करेंगे तो वो अनुभव होगा ना। जहां पर भी उनको बुलाओगे ना आप, वो अपने पास आ जाएंगे, लेकिन दिल से, ऊपर ऊपर नहीं। जब जरूरत पड़े तो हम भगवान को याद करें बोलेंगे ना, तो नहीं करेगा ना। हर समय कहते हैं ना, जब तकलीफ होती तो हम भगवान को याद करते हैं, और हमारे से तकलीफ दूर हो जाती है तो हम भूल जाते हैं। सुख में है ना तो भी हमें भगवान को याद रखना है, याद करना है, साथ में रखना है। नहीं तो जरूरत के समय याद करेंगे तो वो भी हमें साथ नहीं देगा। कोई भी व्यक्ति को देखते हैं ना, कोई भी इंसान हो, चाहे दोस्त हो चाहे कोई भी हो, जब भगवान, तो उनका नाम क्या है? शिव, परमात्मा ना, प्रभु, ईश्वर, सब कहते हैं उनको, अनेक रूप से उनको याद करते हैं। वही परमात्मा को हमें साथ लेके चलना है और साथ लेके रहना है ना। आज देखिए, आज आप लोगों को दूसरा बताएंगे। आज ना हमारे भारत के महिमा बताएंगे आप लोगों को ना। जानते हो आप लोग भारत का महिमा? कुछ बहुत, थोड़ा सा भी नहीं जानते। क्या कहते हैं भारत को? इंडिया कहते हैं और हिंदुस्तान कहते हैं ना। ये महिमा नहीं है, वो नाम बोलते हैं। अंग्रेज लोग थे तो भी नहीं था ना। जब ये दुनिया, भारत सोने की दुनिया उस समय थी जिस समय इस दुनिया में देवी देवताओं की राज्य था। गॉड गॉडेज राज करते थे, आदम बीबी राज्य करते थे ना। जहाँ पर जिसको देवी देवता भी कहते हैं ना, भगवान भगवती लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण कहते हैं ना। जहाँ जिसको वैकुंठ नाम बताओ तो आप लोग? स्वर्ग और हेवन, और ठीक बोल रहे हो। और कितना ठो नाम जानते हो बताओ? आप बताओ आयुषी बहन, आप भी बताओ, आप तो जानते हो। स्वर्ग का नाम बताओ, कितना ठो जानते हो? पूछ रही हूँ, कौन कौन सा? और पैराडाइज। आप मत बोलिए, इनको पूछ रही हूँ। और मुसलमान भाई लोग क्या बोलते हैं? जन्नत, परिस्तान ना, हेवन, पैराडाइज, स्वर्ग, रामराज, शिवालय, वैकुंठ, ये सारी चीज भारत का, ये देवी देवताओं की राज्य था उस समय का नाम है, जिसको स्वर्ग कहते हैं। देवी देवताओं का राज्य होगा, इसी भारत को परिस्तान कहेंगे, बहिष्ठ कहेंगे, जन्नत कहेंगे, हेवन कहेंगे, इसी को कहेंगे पैराडाइज, इसी को कहेंगे रामराज, इसी को कहेंगे वैकुंठ, जहाँ राधे कृष्णा, राम सीता
और जहाँ पर लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, जिनको याद करते हैं लोग, भगवान भगवती कहते हैं, वही राज्य करके गए इस भारत में। इसलिए उनका भारत को देवी देवताओं की राज्य कहा गया है। इसलिए क्या कहते हैं उस समय क्या रहेगा जानते हो? एक राज, एक धर्म, एक भाषा, एक मत, एक कुल ना। हमारी एकता होगी, सत्यता होगी ना। सत्य के युग कहते हैं ना, सत्ययुग मतलब सत्य के युग, जहाँ कोई झूठ नहीं, जरा सा भी झूठ नहीं होगा वहाँ। ये आप लोगों को काम आएगा, नोट करके रखना सारा चीज ना। ये भारत को अविनाशी खंड कहा गया है। अविनाशी खंड अर्थात जो कभी विनाश नहीं होता। तो देख सकते हैं यहाँ पर सभी बच्चों को आज गुरुवार है तो टोली दे रही है हमारी संध्या बहन जी। बहुत प्यार से बाबा को भोग स्वीकार करा के फिर बच्चे लोगों को, सभी समर कैंप में आने वाले बच्चे भोग स्वीकार कर रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं। कितने भाग्यशाली हैं कि इन लोगों को गुरुवार का भोग मिल रहा है, आज प्रसाद मिल रहा है। तो देखिए और देखिए भोग के साथ सबको अमृत भी मिल रहा है। देखते हैं अभी समर कैंप में बच्चों को नदी और किनारा का गेम खिलाया जा रहा है। तो आइए आप लोगों को दिखाते हैं। नदी किनारा, नदी नदी किनारा, किनारा हाय कर दो सब। नदी किनारा, किनारा नदी किनारा, नदी किनारा, नदी किनारा, किनारा नदी, नदी किनारा, नदी नदी किनारा, किनारा नदी। किनारा, नदी 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 किनारा, नदी किनारा, नदी नदी किनारा, किनारा नदी किनारा, किनारा नदी, नदी किनारा, नदी किनारा, नदी नदी बहुत बस है। और ध्यान से नदी पैर को नहीं फैलाना, पैर को सटा के रखो, पैर को सटा के, है ना। नदी किनारा, नदी नदी किनारा, नदी किनारा, नदी नदी किनारा, नदी नदी किनारा, किनारा नदी किनारा, नदी नदी किनारा। खूब एक्सरसाइज हो जा रहा है। किनारा, किनारा नदी, नदी किनारा, किनारा नदी, किनारा नदी, नदी नदी
नदी नदी किनारा किनारा नदी नदी किनारा नदी नदी किनारा किनारा नदी 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 किनारा किनारा फाइनल नदी किनारा नदी नदी किनारा किनारा नदी नदी किनारा नदी 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 किनारा नदी किनारा किनारा नदी विनर कौन है? ताली बजा दो ताली बजा दो बुआना कल भी था तुम्हारा कल भी था इनका नाम लिखना पड़ेगा। नाम कितने भाई कितने कितने भाई कितने कितने भाई कितने तीन कितने भाई कितने 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 दो देखो 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 लूट रहे इधर देखो हाथ उधर देखो उधर दौड़ के करने दौड़ के कितने में कितने कितने में कितने कितने में कितने कितने में कितने चाप तीन जोड़ी कितने कितने में कितने कितने में कितने पाँच कितने में कितने कितने में कितने दो कितने कितने भाई कितने कितने भाई कितने कितने भाई कितने कितने भाई कितने तीन ये दोनों विनर लोग के लिए ताली बजाओ। बहुत मेहनत किया पसीना निकल गया देखो तो पसीना पसीना हो गया लास्ट को दौड़ा है सीधे बैठ जाओ अलर्ट कमर सीधी अलर्ट सबकी सीधी होनी चाहिए पीठ पूरा ऐसे सीधा होना चाहिए ऐसे झुका हुआ नहीं होना चाहिए और सब आंखें देखते रहते हैं खोल खोल कर देखना नहीं है आंखें बंद करो हाथ जोड़ लो दोनों हाथ जोड़ो आंखें बंद करो सब बंद कर लो और जैसे जैसे मैं बोलूंगी वैसे वैसे सब बातों से समेट कर
अपने मन को शांत शीतल बना ले, बुद्धि में कोई भी बात ना रहे। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। सच्ची शांति मुझे यहाँ आकर मिली। वाह, मुझे कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे कि मुझे सब कुछ मिल गया। वाह, कितना मैं खुशनसीब हूँ जो मुझे ऐसा प्यारा संगठन, ऐसा दोस्त, ऐसा परिवार, ऐसा स्कूल मुझे मिला। मैं बहुत खुश हूँ। वाह, मैं भाग्यशाली। कितना ना मैं धन्यवाद करूं उस पिता का, उस माता पिता का जिन्होंने मुझे यहाँ भेजा। आज मैं उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। वाह प्यारे पिता, परमात्मा, शिव बाबा, आज मुझे आपने अपना घर बुला लिया। कई जन्मों से मैं इसको ढूंढ रही थी। सचमुच मुझे यहाँ आकर ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया का सारा प्यार मुझे मिल गया। धन्यवाद बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मैं किन शब्दों से धन्यवाद करूं जो मेरा जीवन को ऐसा बनाने वाले बाबा। लाख लाख शुक्रिया आपका। मैं कितना खुश बनती जा रही हूँ जो आज तक मैंने कभी ऐसा सीखा नहीं था, देखा नहीं था, जो मुझे आज यहाँ मिला। अनुभव करें मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। अब अपने आप से संकल्प करें, सोचें कि जो मेरे अंदर की बुराई है, झूठ बोलना, चोरी करना, जवाब देना, उन सब को छोड़ दे रही हूं मैं। आज से मुझे सच बोलना है, कभी झूठ नहीं बोलूंगी। दाहिना हाथ आगे जिसमें से भोजन करते उस हाथ को ऊपर रखें। अब वरदान ले बाबा से, मुझे ऐसी शक्ति देना बाबा जो मेरे अंदर की गलत सोच, जैसे कि मेरे अंदर झूठ बोलना, चालाकी करना, बात नहीं मानना, उन सबको दूर करें और मैं सत्य की मार्ग पर चल सकूं। ऐसी शक्ति देना बाबा। वाह, मैं आपके घर में आकर मैं ऐसी शक्ति से भर जाऊं जिसे भरपूर हो सकूं। जहां भी जाऊं मैं यूनिक नजर आऊं। मैं कितनी लकी हूं जो आज भगवान के घर में आकर
मुझे प्राप्त हो रही है। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह वाह, मैं कितनी भाग्यशाली, वाह कितनी श्रेष्ठ। ऐसा जीवन बनाने वाला, ऐसा खिलाने वाला, ऐसा पिलाने वाला बाबा, मैं कितना धन्यवाद करूं। वाह बाबा, वाह। दोस्तों आज का समर कैंप खत्म हुआ यहीं पे। अब देखिए बच्चे जा रहे हैं, सब लोग बहुत मस्ती में। ये देखिए बाय बाय, कल मिलते हैं फिर। बाय। तो इस तरह से सब बच्चे अभी समर कैंप ख़त्म होने के बाद सब लोग घर जा रहे हैं। ये देखिए बाबू भी बाय कर रहा है आप लोगों को। तो आज की जो भी जानकारी मिली आप लोग पूरा वीडियो में देखें। आप लोगों को कैसे लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।